हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर के हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज, यहाँ तक कॉल भी आने शुरू हो गए कि सर 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हमारे फोर्थ ग्रेड का, उसमें कितने प्रश्न हम सही करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सेप स्कोर क्या हो सकता है। तो हम सेप स्कोर और कितने प्रश्न सही करने हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। मात्र 5 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अब लास्ट टाइम में क्या करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने तैयारी तो लगातार कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मन में थोड़ी शंका होती है। तो आपकी तैयारी का जो लेवल और स्कोर है वो मैं यहाँ पर बताना जा रहा हूँ कि जब आपने अब तैयारी की है तो आपने अपना सेप स्कोर भी चेक किया होगा। चेक कैसे करेंगे? या तो कहीं पे टेस्ट देंगे मॉडल पेपर के थ्रू, या फिर मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर आ रखे हैं, कहीं से भी आप अपना सेप स्कोर चेक कर सकते हैं। अब सेप स्कोर की जब मैं बात करता हूं कि इस बार कितने, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं अलग अलग कैटेगरी को मेंशन किया है। वो चाहे कैटेगरी जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इस सब की बात करेंगे, ओबीसी की। यहाँ पर जो ये मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये प्रश्नों की संख्या है, न कि नंबर, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 120 प्रश्न का होगा। पेपर होगा वो 120 प्रश्न का होगा और इसमें से आप किसने क्वेश्चन राइट कर ले तब आपका सिलेक्शन होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि अगर कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है तो उसको 90 प्लस क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, राइट करने होंगे। आप कहेंगे सर ये कहीं 90 क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है? 120 में से 90 वास्तव में एक अच्छा स्कोर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सोचिएगा, क्योंकि अगर आप 90 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो क्या 90 में से 90 राइट हो जाएंगे आपके? ऑब्वियसली आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो इसके अंदर गलत करेंगे ही करेंगे, और 6 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी हैं। तो अगर मैं 90 में से अगर 6 माइनस करूं तो आप यहां पर लगभग 84 क्वेश्चन पे आ जाते हो, और 84 के बाद कुछ माइनस मार्किंग होगी आपके, तो चलाकर लगभग आपके 82 के आसपास का स्कोर हो जाता है। अगर आप 82 के आसपास स्कोर नहीं करेंगे जनरल वाले, तो फिर आप सेफ कैटेगरी में कैसे रहेंगे? यानी कि इतने तो प्रश्न आपको राइट करने ही होंगे। इतने प्रश्न राइट करेंगे तो प्रश्न के मार्जिन के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। पर 120 में से अगर आप 90 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि उसमें गलत होने की भी संभावना रहेगी, माइनस मार्किंग होने की भी संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों 90 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करने ही हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ में। जितने हो सके उतने कम गलत करें, तब जाकर आप सिलेक्शन के अंदर आएंगे, आप सेफ स्कोर के अंदर आएंगे। इसी प्रकार मैं बात करूं जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में अपन सोच रहे जमीन आसमान का फर्क रह जाए, पॉसिबल नहीं है। हो सके 1-2 नंबर कम आ जाए तो 88 मानते हैं, तो वापस इसका भी सेफ स्कोर है वो 82, 81 या 80 के आसपास रहेगा। अपन यहाँ पर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो एससी अगर कोई 75 क्वेश्चन 120 में से अटेंड करते हो आप, तो आप मान के चलो 75 में से आप 5-7 गलत कर ही देते हो। अब ये जो गलत करेंगे ये तो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे, उल्टे ये और माइनस में भी लेके जाएंगे। तो इन नंबरों को भी तो घटाना पड़ेगा। तो आप मान के चले फिर आप 65-70 के आसपास में आकर आपके प्रश्नों की संख्या रुक जाएगी। और ये हकीकत है। अभी आप जैसे मार्केट से कोई भी मॉडल पेपर लाके करें या आप कहीं से भी टेस्ट दें, आपका हकीकत है कि स्कोर यही आएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 का तो टारगेट लेके ही चले कि 70 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं, क्योंकि 5-6 गलत रहने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 85 प्लस क्वेश्चन आप अटेंड करें, वो भी विथ एक्यूरेसी के साथ करें, क्योंकि यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावनाएँ रहती हैं। इसको कम करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ 85 करके आप 20 क्वेश्चन गलत ठोकर आ जाए। अपन प्रश्न भी कम अटेंड कर रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ करने हैं। तो यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं आपके, तो वो माइनस करते हैं और आप ये करते हैं, तो लगभग 75 से 80 के बीच में ओबीसी का अगर आपके कट कटा के सारे क्वेश्चन राइट हो रहे तो आप एक अच्छे और सेफ जोन के अंदर है, आपका स्कोर अच्छा रहेगा। अब फिलहाल जो मैंने ये स्कोर आपको बताया है, ये मैंने केवल प्रश्नों की संख्या बताई, ध्यान रख लेना, मैंने परसेंटेज या नंबरों पर बात नहीं की है। इतने प्रश्न आपके राइट करने होंगे, पर ध्यान रखना अगर आप इससे ज़्यादा प्रश्न राइट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाला है। वो आपको
फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में शामिल करवाने वाला है। तो इन प्रश्नों को तो टारगेट करके ही चलना है आपको। अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो इससे कम अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, पेपर कितना भी हार्ड आए या पेपर कितना भी ईजी आए, कम से कम ये संख्या तो लेके चले, क्योंकि 53,000 पद हैं पर फॉर्म भी 24 लाख तक आ रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को टारगेट करके चले और ये साथ में लेकर चले कि आप माइनस हैं वो कम से कम करें, 5 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, यही विद्यार्थियों की जीत रहेगी। अब आप कहेंगे कि सर 19 सितंबर तो एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, हमें डर भी लग रहा है, हम लास्ट टाइम में क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम में एक ही चीज़ बोलूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी YouTube के ऊपर बहुत सारी मेहनत की है, जी जान लगाकर मेहनत की है, और आप लोग साथ में खड़े थे, मुझे आज भी याद है, क्योंकि 2000-3000 इस बच्चों लाइव क्लास चल रही थी। अब भी किसी विद्यार्थियों ने ये क्लास नहीं देखी है तो स्पेशल 4th ग्रेड के लिए, स्पेशल 4th श्रेणी कर्मचारी के लिए हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, राजस्थान करंट अफेयर्स हो, सामान्य हिंदी हो, गणित हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, राजस्थान राज्य व्यवस्था हो, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास, जनरल साइंस, सारी की सारी प्ले लिस्ट बना रखी है। आप कहेंगे सर ये तो क्लासें मैंने देख भी ली हैं। जिन्होंने देख लिए हैं उसको एग्जाम से पहले 2 बार और देखनी है, चाहे आप 2 की स्पीड करके भी देख लेना, पर देखना जरूर, क्योंकि एक बार में पूरी याद नहीं होती है, पर दूसरी बार में बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है, समय है अभी भी, आप इन सारी क्लासों को देखो। इन क्लासों को देखने के बाद आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई रामबाण मंत्र दे दो, आपको भी निराश नहीं करेंगे। आ रहा हूं इसके लिए मैं जयपुर से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अब भी आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हमें शॉर्ट नोट्स के रूप में ऐसा कुछ मैटर मिले कि सर लास्ट टाइम में एग्जाम के अंदर मैक्सिमम प्रश्न छपने की संभावना रहे वहां से, इसके लिए हमने एक 5 सितंबर को जयपुर में शामिल हो रहा हूं। ये एक टेस्ट होगा जो एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा टेस्ट होगा। इसमें वो की वो फील आएगी जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो। वहां पर आप क्या गलतियां कर रहे हो वो गलती वहां कर देना, पर एग्जाम में मत करना। ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और इस टेस्ट के अंदर जो अभी मैंने स्कोर बताया है वो स्कोर अगर आपका हो रहा है तो आप वास्तव में सेफ स्कोर के अंदर हैं, आपका सेफ जोन के अंदर है, आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हैं। फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं हो रहा है, या आपने तैयारी बहुत लेट शुरू की है, या फिर आपकी तैयारी जबरदस्त है और उसके अंदर 4 चांद लगाना चाहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख रहे हैं, ये 5 सितंबर सुबह 11 बजे ये टेस्ट शुरू होगा। जयपुर के अंदर टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। वहां पर मैं बच्चों से मिलूंगा, आप सभी लोगों से मिलूंगा, और आगामी होने वाली 4th ग्रेड वैकेंसी को ध्यान में रखकर बहुत सारी बातें आपके साथ करूंगा। इसके साथ जो 5 सितंबर को मैं आऊँगा तो वहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप मान के चले कि 40 से 50 प्रश्नों का समावेश होगा। ये नोट्स तो कम से कम ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 पेज के नोट्स होंगे, पर इसमें मैक्सिमम प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। जो 5 सितंबर को जयपुर आ रहा है उन सारे विद्यार्थियों को ये हम नोट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी जयपुर आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान के सभी जिलों से विद्यार्थी आ रहे हैं, कहीं आप पीछे न रह जाए। अगर आप भी जयपुर आ रहे हैं तो इससे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे टेलीग्राम या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है। यहाँ पर आप हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी सीट बुक होगी और उसके बाद ही आप जयपुर आएंगे। तो अगर आप भी जयपुर आना चाहते हैं और ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जयपुर जरूर पधारें। ये खंडल टावर आपके ग्रांड सफारी जो होटल ग्रांड सफारी है, गुजर की थड़ी, श्री गोपाल नगर, अर्जुन नगर, जयपुर, जहां पर पाठशाला कोचिंग क्लासेज हैं, वहां पर इसका आयोजन होगा। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, और भी बहुत सारे टिप्स वहां पर पूरी टीम के द्वारा आपको दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।